वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, इसका टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे इसके लिए कर्व सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया पढ़ा जाएगा। ओके, अब देखिए, ध्यान देंगे आप स्टार्टिंग से। पहले फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के एक आध क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विथ द सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर फिगर पे देख पा रहे होंगे, मैंने एक रेक्टेंगल बना रखा है जिसकी लेंथ है L और ब्रेथ है B। तो लेंथ कहाँ से कहाँ तक आपको दिख ही रहा होगा और ब्रेथ कहाँ से कहाँ तक है ये आपको दिख ही रहा होगा। ओके, अगर सपोज़ कीजिए इस पूरे रेक्टेंगल को मैं दोनों तरफ से यहाँ से फोल्ड करूँ ऐसे और इस तरफ से भी फोल्ड करूँ ऐसे, तो फोल्ड करने पे क्या होगा, अब इनको मिला दिया जाए, मीन्स इन दोनों एजेस को आपस में मिला दिया जाए। ठीक है, फोल्ड करने के बाद तो कुछ ऐसा शेप बन जाएगा आपका, कुछ ऐसा शेप बन जाएगा। आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा। एक कागज़ लीजिएगा, आपका वैसे ऑलरेडी जो पेज होता है वो रेक्टेंगल की शेप का ही होता है, उसको लेके फोल्ड कीजिए, तो फोल्ड करने पे आपको ऐसा शेप मिलेगा। प्रैक्टिकली आप इसको कीजिएगा। ओके, अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, जो इसकी लेंथ थी, लेंथ अब ये पूरा का पूरा सर्कल बन गया है। यहाँ ऊपर में लेंथ ने क्या बना दिया, लेंथ पूरा का पूरा सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है। ये आपका लेंथ था और ब्रेथ जो है इसकी हाइट बन गई है। ओके, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो बन गया है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो बन गया है वो बन गया है 2 पाई आर के बराबर में। ओके, बिकॉज जो आपका ये सर्कल है, सर्कल का जो पेरीमीटर है या सरकमफ्रेंस है, इट इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। अगर इसका रेडियस आर होगा तो रेडियस आर ले लिया हमने, तो सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ पे ये तो 2 पाई आर हो गया एंड L इज़ इक्वल टू 2 पाई आर हम लिख सकते हैं यहाँ। ओके, एंड चलो इतना ही रहने देते हैं, चलेगा। ओके, L इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। एक इक्वेशन हमारा यहाँ तैयार हो चुका है, इक्वेशन नंबर 1। बाद में अगर हम इसको ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक R को L के टर्म में, L को R के टर्म में तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, R को L के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने में है। ओके, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो L है वो किसके बराबर में हो गया, 2 पाई आर के बराबर में। और जो ब्रेथ था, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल वो किसके बराबर में हो गया, हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर H के बराबर में। ठीक है, तो B इज़ इक्वल टू आपका आ गया H। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एरिया की, तो देखिए ये मैं ग्रीन कलर से सेट कर रहा हूँ। ये जो रेक्टेंगल था, ग्रीन वाला पार्ट जो मैंने सेट किया, तो इसका एरिया किसके बराबर होगा, L इंटू बी के बराबर में। ओके, बट जब इसको फोल्ड किया हमने, तो ये फोल्ड करने पे ये वाला एरिया सिलेंडर के कहाँ पे आया, इस वाले पार्ट में, जो कर्व्ड वाला पार्ट है। ऊपर और नीचे वाले सर्कल की जगह पे खाली हुआ, जैसे आप प्रैक्टिकली आप करोगे तो वहाँ पे हवा होगी। ठीक है, वहाँ पे कोई सरफेस नहीं है। तो ये पेज कहाँ पे लगा, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर बना हमारा, इसको फोल्ड करने के बाद इसके कर्व्ड सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो LB है वो इसके कर्व सरफेस के बराबर होगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर विल बी इक्वल टू नथिंग बट L इंटू बी। अब लेंथ हमने देखा है कि लेंथ जो था किसके बराबर बन गया था सिलेंडर में, 2 पाई आर के बराबर में। तो लेंथ की जगह पर हमने 2 पाई आर लिख दिया। और ब्रेथ किसके बराबर बन गया था, हाइट के बराबर में, तो ब्रेथ की जगह पे हमने लिख दिया H। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका तैयार हो चुका है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर H। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पेपर को जैसे ही आपने फोल्ड किया रेक्टेंगुलर पेपर को, तो घुमाने पे आपका एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जनरेट हुआ। और ये जो कागज़ कहाँ पे लगा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं क्यूबॉइड और क्यूब में। केवल टॉप और बॉटम को छोड़ते हुए जो सरफेस बचती है उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया।
इन दिस केस। ओके, तो ऊपर टॉप वाला सर्कल और बॉटम वाला सर्कल ये आपका ओपन है, मीन्स यहाँ पे सरफेस नहीं है, यहाँ पे हवा है। तो जहाँ पे सरफेस है वो है आपका कर्व सरफेस। तो उसके लिए फार्मूला आपका तैयार हो गया, CSA ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2πRh। अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया आपने कुछ करना नहीं है, सिलेंडर में जाइए, कर्व सरफेस एरिया तो आपने लेनी है, साथ साथ में ऊपर वाले जो सर्कल है उसकी एरिया, अगर इसको हम ढक दें, ठीक है, इसको भी ऊपर से ढक दें सर्कल को, और नीचे वाले सर्कल को भी ढक दें, तो अब सब जगह एरिया हो जाएगी। तो ये बन गया टोटल सरफेस एरिया। तो ऊपर वाले सर्कल की एरिया और नीचे वाले सर्कल की एरिया ऐड कर देंगे कर्व सरफेस एरिया में, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर बन जाएगा लेट कर्व सरफेस एरिया 2πRh प्लस एरिया ऑफ द टॉप एंड द बॉटम या टॉप एंड द बेस सर्कल, तो वो आपका आ जाएगा 2 × πr²। एक सर्कल की एरिया πr² हो, तो यहाँ पे दो सर्कल है, दोनों इक्वल है। ओके, तो यहाँ से 2πr कॉमन आ रहा है, h + r आपका बच गया। तो ये फार्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर को निकालने के लिए। ओके, तो फार्मूला आपने देखा कैसे हमने डिराइव किए हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, एज यू कैन सी हियर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज इतना। तो हाइट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, कर्व सरफेस एरिया भी गिवन है, तो h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर गिवन है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, और CSA कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला आप लगा दो यहाँ पे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या था, 2πRh, ये फार्मूला था CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, और ये आपका 88 के बराबर में है। 2 × 22/7 वैल्यू पुटअप किया आपने, रेडियस आपको निकालना है, ठीक है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर निकालना तो पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, और हाइट हमें गिवन है 14 इज इक्वल टू 88। तो यहाँ कैंसिल कीजिए, 2 से 88 कैंसिल हो गया 44 टाइम्स, 22 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 से आपका ये कैंसिल हो गया 7 टाइम्स, 2 7 जा 14, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू आपके पास बचा 1, ठीक है। तो रेडियस कितना हो गया 1, तो डायमीटर हो जाएगा 2r के बराबर में, दैट मीन्स 2 1 जा 2, तो 2 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर का। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। तो क्लोज का मतलब ऊपर वाला जो सर्कल है और नीचे वाला सर्कल, उसकी भी एरिया आप इंक्लूड करेंगे, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया हम यहाँ पे लेंगे। तो क्लोज्ड है, पूरा का पूरा ढका है सिलेंड्रिकल टैंक, जिसकी हाइट है, हाइट इज़ इक्वल टू 1 मीटर, जिसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं 100 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर आपका सेंटीमीटर में गिवन है। तो डायमीटर अगर 140 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर इज़ 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 140/2 दैट इज़ 70 सेंटीमीटर। ओके, हाउ मच स्क्वायर मीटर्स ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आप निकाल देंगे, क्योंकि जो ये मेटल लगा है, मेटल से बना हुआ है ये आपका टैंक, लिखा भी यहाँ फ्रॉम अ मेटल सीट का यूज़ करते हुए ये टैंक बना है और क्लोज्ड है, तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे 2πRh + r, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुटअप कीजिए, 2 × 22/7 × r, रेडियस आपका 70 हो गया, h कितने हैं, हाइट था 100 प्लस रेडियस हो गया 70। अब बस कैलकुलेट करना है, 7 से तो सीधे करिए 10 टाइम्स, 22 जा 44, 44 × 10 440 × 70 × 70 + 100 170। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, स्क्वायर सेंटीमीटर में आपका एरिया आ जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ मेटालिक पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पहले हम फिगर बना लेते हैं। ओके, फिगर यहाँ हालांकि दे रखा है, तो हम इसको दोबारा बना रहे हैं, बिकॉज इससे समझ में नहीं आएंगी चीज़ें ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पे दोबारा बना लिया। ये आपका अंदर वाला सिलेंडर हो गया पाइप का, और पाइप के बाहर वाला सिलेंडर ये हो गया, ठीक है। 2 सिलेंडर यहाँ बनेंगे आपके, आउटर क्रॉस सेक्शन वाला ये हो गया। ओके, अब एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा है, फिर भी आप इसको समझ सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मेटल है, ये पाइप मेटल से बना हुआ, तो मेटल कहाँ पे लगा हुआ, इस वाले पार्ट में जो मैंने ग्रीन किया है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, यहाँ पे मेटल लगा हुआ है पूरा पूरा, अंदर में हवा है,
ये अंदर से खोखला है, तो मेटल केबल यहाँ पे लगा हुआ है जिसको मैंने ग्रीन किया है। तो ये आपका हो गया पाइप। ओके, तो इसकी लेंथ आपको गिवन है 77 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हाइट इज 77 सेंटीमीटर। और उसके बाद कह रहा है इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तो इनर रेडियस हो जाएगा आपका अंदर वाला जो सिलेंडर है उसका रेडियस, तो इसका हो जाएगा स्मॉल आर, दिस इज स्मॉल आर इज इक्वल टू 4 का आधा दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। और बाहर वाला जो क्रॉस सेक्शन है, बाहर वाला जो सिलेंडर है उसका रेडियस है, डायमीटर 4.4 है, तो इसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर इज इक्वल टू 4.4/2 दैट इज़ 2.2 सेंटीमीटर। आधा कर दिया इसका भी, तो 2.2 आ गया। हमने क्या निकालना है, फाइंड द इनर सी एस ए, आउटर सी एस ए और टोटल सी एस ए। तो फर्स्ट वाले का तो सीधी आंसर आ जाएगा आपका इनर सी एस ए। इनर सी एस ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला लगा दिया, 2 इंटू 22/7 सॉरी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपका है 2 इंटू हाइट था 77, कैंसिल कीजिए 7 11 या 77, बाकी इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 इंटू 11, 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 2 जा 16, 8 + 1 9, 8 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 + 1 9, तो इतना स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया इनर सी एस ए। और आउटर सी एस ए निकालेंगे तो आउटर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, तो 2 इंटू 22/7 और कैपिटल आर था आपका 2.2 और हाइट था 77, तो यहाँ भी 77 कैंसिल होगा 7 से, 7 11 जा, बाकी आपका 2 इंटू 22 इंटू 2.2 तो 4.84 हो जाएगा आपका, ये 4.84 इंटू 11, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4.84 को, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 4 जा 8 9, तो आपका आ जाएगा 48.4 आएगा ऊपर में आपका, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो 2 इंटू 48.4 इंटू 11, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 9, ओके 968 पॉइंट कहाँ पाएगा इसका 8 से पहले, तो 96.8 आ गया इंटू 11। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 8 14 16 10, डेसिमल कहाँ आएगा यहाँ पे 1064.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद टोटल सरफेस एरिया आपने करना क्या है, अब मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, फिगर को देखिए। टोटल सरफेस एरिया में इनर तो हमने निकाल ही दिया, आउटर भी निकाल दिया, तो इनर सी एस ए प्लस आउटर सी एस ए प्लस क्या ऐड करेंगे इसमें, ऊपर वाला जो स्ट्रिप है सर्कुलर स्ट्रिप, ये वाला जो मैंने डार्क किया रेड कलर से, फिगर को देखिए, ये वाला स्ट्रिप और नीचे में जो सर्कुलर स्ट्रिप है, इन दोनों की एरिया हम ऐड करेंगे, तो दोनों की एरिया तो बराबर होगी, तो एक की एरिया निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों की आ जाएगी, तो दोनों स्ट्रिप की एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये स्ट्रिप की एरिया निकालने के लिए हम कर सकते हैं, बाहर वाला जो सर्कल है और जो अंदर वाला सर्कल है, दोनों की एरिया को निकाल के घटा देंगे। मीन्स बाहर वाले सर्कल की एरिया क्या होगी पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर, और अंदर वाले सर्कल की एरिया पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, दोनों की एरिया को घटा दिया तो आपका आ गया स्ट्रिप की एरिया, तो ये पाई कॉमन लेके आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ऐसे ही कितने स्ट्रिप हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों स्ट्रिप की एरिया आ जाएगी। तो यहाँ पे टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप अगर हमने निकालने हैं तो क्या कर देंगे, इनर सी एस ए जो कि हमने निकाला ही है, इनर सी एस ए प्लस आउटर सी एस ए प्लस 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे बस। इनर सी एस ए कितना था 968, आउटर सी एस ए था 1064.8, ओके 1064.8 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर कितना था आपका 2.2, तो 4.84 हो जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर था 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, पहले इन दोनों को तो ऐड कीजिए आप, 8 ऐसे आया, 4 + 8 12 कैरी 1, 6 + 6 12 कैरी 1 13 कैरी 1, 9 + 1 10 कैरी 1, 1 + 1 2, 2032.8, 7 से चलो अभी कैंसिल करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.84 आ गया इनको घटाने के बाद,
7 से कैंसिल हो रहा है, 0.71 जा 7, 7 2 जा 14, तो 2032.8 प्लस 12 2 जा 24, 0.24 इंटू 22, ठीक है। तो 22 से 0.24 को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद इसके ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, तो इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वील डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक्सरसाइज थर्ड वाली क्लास में कंप्लीट हो जाएगी, मीन्स 2 क्लास और लूँगा मैं इस वाली एक्सरसाइज में। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।